ना देना में बैठे हैं। अरे का करे था हमारा जिंदगी में कहीं आग लगावत है रे? हां घटवा खींच के बहुत हमारा कहते हमारे मर्द बचाओ थे रे। आया तो हां कर करे खातिर फोन। अरे हम तो लोटकोवा खींच के मारब, समझ लिया, हमें इतना मारब ने काहे भाग गइल है। करे खातिर फोन नहीं करत का। तो हमें सब हम आई देखिए ए पकड़िए जल्दी मम्मी। हम कहां भागे थे? पीछे पीछे आ रही काहे तो कुछ बोला थी? अरे ओके ना कुछ कहे हमारे मर्द लगे काहे फोन करते रे? हम कइले रही भाई, हम काहे पैसा नहीं खाते फोन कइले रही है। काहे फोन कर ले हमसे? हाल चल अच्छा इतना हमसे? हां अरे बाप रे। करे खातिर अच्छा गरिया मार ऐसे हम पागल है? हम गरिया लगा काहे नहीं बिना पकड़ का चाहे हाथ उठाए दे बाबू हाथ उठाए दी है। अच्छा तो मार कइले बाटू तो सरिता भाभी के पास फोन नहीं कर सकते थे भैया? अरे फोन नहीं करना जरूरी है क्या? खाली हम उठा ले लिए चलती है। उठा लेनी अरे जेवर बेच के आया दो सामान। क्या आया है वो तो आप लोग को पता नहीं होगा, पर मैं बताऊंगी। आप लोग जब ऐसे ही वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोग को पता ही है कि सरिता आंटी के घर में चोरी हुआ था। ग्रुप बनाकर चोरी किया गया था। ग्रुप में कौन कौन था वो भी आप लोग को पता है। ढोंगी बाबा थे, घूंघट वाली थी और खुशी दीदी थी, और कौन था वो गेस कीजिए आप। तो उसमें एक जन का और हाथ था जो अंकल की बहुत ही करीबी की सहेली थी, और वो थी मुस्कान आंटी। क्या बोला जाए, जनरेशन एकदम चेंज हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जेवर वगैरह चोरी हुआ था और भी बहुत सारी काफ़ी बातें हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो घर में चोरी हुई थी वो चोरी किसने करवाई थी और कैसे कैसे हुई थी। आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ देखने को पता चलेगा। चोरी किसने किसने करवाया है, किसका हाथ है, जो भी है आप लोग ये ब्लॉग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो चोरी पहले तो सबसे पहले इस चोरी में सबसे पहले हाथ था अंकल का, दूसरा हाथ था तो वो था मुस्कान आंटी का, तीसरा हाथ वो घूंघट वाली, और चौथा हाथ वो बाबा जी थे, ढोंगी बाबा। बाबा जी, हम किसी को बाबा जी नहीं मानते, ठीक है, वो ढोंगी बाबा थे। ढोंगी बाबा चोरी करवाए थे। तो अंकल ने जैसा जैसा जगह बताया था घूंघट वाली ने, वैसा वैसा रातों रात अपना हाथ ऐसा साफ किया कि अगली सुबह सूरज तो निकला लेकिन घर का सामान बिखरा हुआ मिला। कैसे मिला है कि मतलब चोरी हो गया है और घर का एक भी सामान नहीं बचा है, हर एक चीज़ गायब है। उससे पता चला कि घर में चोरी हुई है। अंकल ने सारा सामान चुराया है। घूंघट वाली फरार, अंकल फरार, बाबा फरार। तो बाबा मिले, बाबा को कूचा गया, अच्छे से उनके ऊपर हाथ साफ किया गया, मारा गया। और उसके बाद जो है कि घूंघट वाली जो है वो भी फरार, अंकल भी फरार। अंकल एक कमरे में बैठ कर वीडियो के माध्यम से सबको जानकारी देते रहे कि बाबा को मारो, कुछ भी करो, जब हम आएंगे तो कोई मारपीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझौते के लिए अंधेरी से किसी को बुलाए थे, ठीक है। समझौता किस बात का? जब आपने चुराया है तो समझौता किस बात का? सही बात है। तो दोस्तों, अगर हम गलत किए हैं तो फिर हम एक तो हम ही गलत के ऊपर से हम दूसरों को बुलाएंगे भी सब कि आओ और समझौता करवाओ। जो समझौता करवाने आया था उनके अंदर दिमाग नहीं था कि कैसे इंसान के मैटर में समझौता करने जा रहे हैं। वैसे भी वो मैटर में आई नहीं थी और ना कुछ उनका हाथ था, बस समझाने आई थी। तो ठीक है, अगर वो समझाने आई थी कोई बात नहीं। अब समझाई है तो समझा के गई अपने घर, वो अपने घर, हम लोग अपने घर। हम भी थे वहाँ पर 2-3 दिन
थे, बातचीत हुआ सबसे, वीडियो आप लोग देखे ही होंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब ना इतना अंकल गिर गए हैं कि किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी का क्या सुन रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। सारा गहना बेच दिए। बेचने के बाद क्या किए हैं, पहले तो चोरी करवा रहे हैं, चोरी करवाने के बाद उसको बेच रहे हैं, बेचने के बाद लकड़ी ला रहे हैं, घर में लाइट लगवा रहे हैं। लाइट तो क्या, लाइट आम बात है, वो कभी भी लग सकता है, लेकिन ये लकड़ी कौन सी लाने की बात है। एक इतना छोटे से सोने की भी इस समय की कीमत आप जानते हैं, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,25,000 रुपये है, ठीक है। और फेंकने की बात नहीं, आप जाइए फ़ोन में सर्च कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, जहां आप किसी से भी सुनार की दुकान पे जाइए, पूछिए कि हाँ 10 ग्राम सोने का दाम कितना है। 24 कैरेट की बात कर रही हूँ, हाँ 18 कैरेट 20 कैरेट की बात नहीं कर रही, बात कर रही हूँ 24 कैरेट सोने की। जो पेवर सोना होता है उसकी कीमत है 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 अगर दाम है सोने का, तो इस हिसाब से आप सोचिए कि उन्होंने उतना जेवर बेचा है तो उनको कितने पैसे मिले होंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं, इतना सा तो जेवर था नहीं कि हाँ भाई एक छोटा सा चैन था, एक छोटा सा कान का था तो उनको 1-2 लाख मिला, नहीं। सलोनी की शादी की पूरी गहने थे, पूरे गहने वो लोग साथ में रखते थे। कोई बैंक लॉकर नहीं था उनका, नॉर्मल ऐसे बैग में रख के बर्जे पे रखते थे, ठीक है। और दूसरी बात कि मतलब अपना जो भी है सारा सामान घर में ही रखते थे, उनकी घर गृहस्थी की जितनी भी सामानें थी वो सब ये घर ही रखते थे। लेकिन आप बताइए, अगर मतलब उन्होंने 10 सामान भी अगर बेचे होंगे तो क्या उनको 10,000 रुपये मिले होंगे, 20,000 मिले होंगे कि उन्होंने लकड़ी का बेड लेके आया है, उसको बदल के कुछ और लेते या फिर पैसा ही लेके आते तो एक बार के लिए समझ में आता। लेकिन लकड़ा फलाना ढिकाना लेके आ रहे हैं। बताइए, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ लाना चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को लाकर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी होता है हर एक चीज़ लिमिट होता है, ठीक है। जो लिमिट क्रॉस कर दिया जाता है, तो अंकल ने भी दोस्तों जान लीजिए कि उन्होंने क्रॉस किया, ये कि उन्होंने लकड़ा लेकर आया है, ठीक है। लकड़ा लेके आया था, जो भी है फिटिंग करवाया है। खुशी दीदी भी है इस समय, ठीक है, वो किसी के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे, अब हम भी उनको कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। और आज के बाद हम खुशी दीदी को इस ब्लॉग में बता दें कि आज के बाद हम खुशी दीदी को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं सबको कि लोग कैसे हैं, कौन सही है और कौन गलत है, मैंने देख लिया है। तो मेरा एक शॉर्ट जाएगा, उस पर भी हम कहेंगे कि आज के बाद हम खुशी दीदी को कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि हम वहाँ पर उतना दिन थे, हमको पता चला है कौन कैसा है कैसा नहीं है, सब देख रहे हैं जान रहे हैं, तो छोड़िए जाने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा।